अपनी सारी परफॉर्मेंस का जिक्र करना है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ ਕੀਪਰ ਸਨ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਨ ਕੀ ਸਨ ਇਹ शायद साहब तुसां के आजू वैसे अपने दौरे च अपनी मिट्टी साफ करो यार। ਸਰ ਵਿਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਕਟ ਉਸ ਲੈ ਵਿਕਟ ਸਾਫ विकेट बनाने भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਕਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ यार मैं कदी विकेट नहीं ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਯਾਰ बनाई, मैं कदी विकेट नहीं बनाई यार, मैं कदी विकेट नहीं बनाई यार। ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ शायद ਜਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ शायद जाया कीता वो साइकिल वैसे शायद अगर ऐसे विकेट बनाई है तो इसको चंगी बना ली है ना ਜਿਹੜੀ जिस विकेट ते खेल रहे ने। ਬਿਹਤਰੀਨ शायद वो है ना? साइकिल की दाही ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਟੀਨ ਡੱਬੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀ मैच की बात हो जाए ਤੁਹਾਡੀ इस्लाम वर्षा से कैमरा ऑन है। ਨਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं स्पिट्जर का यूट्यूब चैनल। हम लोग आज सारे दोस्त इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह मज़ा आएगा इस वीडियो का और आपको बताएंगे कि आज के मैच की क्या सूरत हाल रही और हमारा अपना ख्याल है, क्योंकि हम लोग 3 बड़े स्पेशलिस्ट विकेट मेकर यहाँ पे मौजूद है। जो विकेट इन्होंने यहाँ पे बनाई है कराची में, उससे बेहतर विकेट हम लोग बना सकते थे। तो मैच में बात करते हैं। कल पाकिस्तान 308 पे 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 308 किया था और सलूट है उन आखिरी 3 विकेटों को जिन्होंने स्कोर में इजाफा किया तकरीबन 80 से 90 रन्स का और पाकिस्तान के टोटल स्कोर को पहुंचा दिया 378 तक। तो वही उसने 21 किया, बीच में उसने शॉट देखी भी जिससे आउट है। वही मैं कह रहा ना, चवल मार के आउट हो गया। लेकिन वो देख के बॉल इन स्विंग भी हुआ है तो थोड़ा जो बॉल बैठा भी है। नीचे रहे पहले वो वैसे सिस्टम वो- सीधा खेल रहा सी, अच्छा खेल रहा सी। वैसे लपेटा लग सकता सी। तो मैंने देखा जनाब सूफी साहब, सर मैच तो देखा नहीं है लेकिन ये कि आप इतनी उर्दू ना बोले तो मुश्किल हो जाएगी हमारे हमारे लिए। अच्छा समझ अच्छा, मैच देखिए। हाँ कुछ देखा है, घर गया हूँ, कुछ थोड़ा बहुत देखा है। अच्छा, तो किसकी परफॉर्मेंस से आप मुतासिर है? देखो जी मैं परफॉर्मेंस जी मुतासिर हाँ और यासिर शाह। यासिर शाह। हाँ बेहतरीन चढ़ते performance- सूरज को सलाम। हाँ जी जिन्होंने मैच बचाया अच्छा ठीक है और बनाया। बना लेकिन यासिर शाह फिर पहले क्या करता रहे? ये तो आखिर जाके आउट कीते, पहले क्या करता रहे? नहीं यासिर शाह बैटिंग की मैं गल कर रहा हैं? बैटिंग में कितना यासिर कितना? शाह देखो उन्हें यासिर कम से कम 60-70 एक की century पार्टनरशिप भी है उसकी यार, दो बंदे दे नाल की थी हाँ उसकी वो और आखिरी विकेट दे नाल वो बड़े कीमती खेड़े भी रन- तेज है ना। हाँ वो 60-70 रन अच्छा, यासिर शाह का एक 100 भी है। 100 हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 है। और उस बंदे नाल ज्यादती है यकीन करो। यासिर इसको शाह कम से कम 6वें-7वें ते भेजना चाहिए। नहीं इतना ओपनर नहीं भेजना चाहिए था नहीं, उन्हें। किस तो पहले जाओ, किस तो पहले जाओ। रिजवान 10वें ते वैसे ते नाल ज्यादती है। 10वें तक गया, आखिरी नंबर तक गया सी। आगे नौ- गया ना, मैं राजा शाइन वॉच शाइन नाइट नाइट नहीं, नुमान उस तो बेहतर है बैटिंग में। नुमान बेहतर है, ਉਹਦਾ डिफेंस अच्छा नुमान ਦਾ। नहीं नुमान भी ठीक है देखा डिफेंस जाए ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ अच्छा यार अच्छा से मेरी गल सुन, 158 रन की लीड पाकिस्तान ने दी है, दी है। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने वो पोर्शन देखा है कि जिसमें वो दोनों की पार्टनरशिप लंबी हो गई थी, ठीक है। साउथ अफ्रीका की हाँ, साउथ अफ्रीका की जब पार्टनरशिप लंबी हुई है, ड्यूसन और दूसरा कौन था, मार्करम ने किया था 74 और ड्यूसन ने किया था 64। उस टाइम लग रहा है रोला ही है। वो बहुत ही इजी खेल रहे सन की वजह ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਗੜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਗੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਨ ਕੀਤੇ। कोई ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫਵਾਦ ਆਲਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਵਾਦ ਆਲਮ ਹੁਣ ਹੈ ਮਾਰਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 224 ਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਰਮ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਦਾ, ਤੇਜ਼ ਖੇਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਖੇਡਿਆ। ਸਲੋ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਸੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲਿਆ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸਿਰ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? थोड़ा ढीले पड़ गए थे बिल्कुल ही। देखो ये रिलैक्स हो गए सन और वो बड़े एतमाद नाल ना खेल रहे सन। यार उस इस साल भी उसमें देखिए एक बहुत बड़ी गलती ये है कि जिस बॉलर से वो बॉल करवाई जा रहा है ना, करवाई जा रहा है। मतलब एक जो रोटेशन है ना कि एक तरफ से अगर आपका रेगुलर बॉलर लगा, दूसरी साइड से आप एक बॉलर को चेंज कर रहे हो, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹਨੇ 4 ओवर 5 ओवर कराने ने तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ओवर करा के चेंज कर। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है कि जो बाबर आजम है उसको पूरा एक स्क्रिप्ट मिलता है और उस स्क्रिप्ट को आगे परफॉर्म करता है, वो एज अ कैप्टन कोई डिसीजन खुद अपनी मर्जी से नहीं ले रहा सकता। ये ऐसे नहीं। क्यों जी सरार साहब? पहले ये होता था जी कि बिल्कुल इनकी बात तकरीबन
50-50 है, लेकिन पहले ये होता है कि जब 50-50 लंबी कैसे पार्टनरशिप हो जाए, तकरीबन लंबी गेम हो 50-50 जाए, है। किसी 50-50 नहीं है, 100% तो ऐसा बॉलर लाया जाता था कि जो बॉल कम करता हो और पार्ट टाइम बॉलर। और टाइम बॉलर उसकी कोई एग्जांपल दे, कोई उसकी एग्जांपल दे। एग्जांपल केरल का मैच आमिर सुहेल, आमिर सुहेल भी एक पार्ट टाइम बॉलर था। अच्छा एक इजाज अहमद था। फर्स्ट क्लास मैच की जिक्र करूंगा। इंतजाम को देख लिया, उसको भी कभी कभी बॉल करवा के विकेट ले लेते थे। केरल का मैच था पिंडी के साथ, ठीक है जी, बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तो जिसमें आउट नहीं हो रहे थे यासर अरफात, तो वसीम भाई मोहम्मद वसीम जो आज का चीफ सिलेक्टर हैं, तो वो कैप्टन थे केरल के, उन्होंने खुद बॉल किया और मेरे ख्याल दूसरी बॉल पे उन्होंने यासर अरफात को आउट कर दिया। बाद में भी यासर अरफात भी केरल की तरफ से खेले थे, पहले पिंडी की तरफ से खेले थे, उसमें यासर अरफात के 75 रन थे और 5 आउट भी किए थे यासर। अच्छा जो ये आज आउट हुए हैं वो तो एक तो उन्होंने आके जो डक्का लगा दिया था और वो बिल्कुल आउट ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद जो आउट हुए हैं उसमें आपकी क्रेडिट किसको देते हैं? बॉलर को क्रेडिट देते हैं, उस सिली के फील्डर को क्रेडिट देते हैं या कैप्टनसी को क्रेडिट देते हैं, किस चीज़ को? देखिए फील्ड भी अच्छी है, लेकिन बॉलर की लाइन और लेंथ थी, ठीक है, उसने बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल किया, मेंटेन किया, ठीक है, उसने बैट्समैन को खिलाया। अच्छा ये जो अभी आउट हुए हैं उससे पहले मेरे ख्याल है इन्होंने सारे दिन में सिली ली थी, नहीं ली थी? नहीं सिली तो लेते रहे, सिली लेते रहे लेकिन बॉलिंग उस लेवल की नहीं हुई। फिर बाद में अटैकिंग की और 2-3 जो है ना वो उन्होंने। लेकिन यासर शाह का बड़ा लकी है कि वो अपने चेहरे पे बड़ा मुस्कुराहट रखता है और हर टाइम फ्रेश वाला एनर्जी लेवल उसका बहुत अच्छा है। नुमान थोड़ा घबराया हुआ था कि यार शायद डर रहा है, या फर्स्ट टेस्ट मैच है, होम ग्राउंड भी है, असल में उसका पहला मैच था ना, इसलिए थोड़ा प्रेशर में था कि। और दूसरा ये है कि नहीं, सब लोग ये कह रहे हैं कि कराची जो होता है ना, लास्ट सेशन जो होता है ना, हवा चलना शुरू हो जाती है, आखिरी इसकी होता वजह ना आखिरी सेशन में चाहे वो बैट्समैन तीनों दिन में मुश्किल हुई है। मुश्किल है वो, मतलब कि आखिरी सेशन खेलना जो है ना, हवा की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बॉलर को। लेकिन वो फास्ट बॉलर पे होना चाहिए, स्पिनर पे तो नहीं होना चाहिए। स्पिन को भी मिलती है ना राजा जी, क्या होएगा जी? नहीं जी, क्या है तो की पता नहीं कराची की खेड़े नहीं पैना जी अल्लाह ले वो किया नहीं पैना पैड़ा किस तरह पैड़ा जी? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅੱਲਾ ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗਏ ये ना जी कसम बड़ी जीव गल की थी। अजीब ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ अजीब मैच होना था शेखा नाल नसीर खेलना था सामने दूसरी साइड से लाना समझो अच्छा। मैं पहला ओवर किया नसीर की तकरीबन मेडन कर गया नसीर उसी आना इधर आ गल सुन माड़ी ये आप ब्रेक ना समझ इसकी समझ मीडियम पे सारा ऐसे बिल्कुल मतलब है कि दूसरा ब्रेक कोई नहीं होना और चाहिए। मैं सीधा मारना समझा खिंची के मारने से उसने आप ब्रेक यासर शाह ने देखे जी, यासर शाह ने जो बॉल की तो बॉल सीधा ही रह गया। हाँ। हमारे से में था यार ब्रेक होगा, आप लेग ब्रेक लेग वो ऐसे लग रहा था कि जैसे लेग ब्रेक किया उसने। लेग ब्रेक नहीं किया था उसने, सीधा ही किया था। अच्छा उसके एक्शन से आपको लग रहा था उसने Action. लेग ब्रेक किया, लेकिन लेकिन किया उसने सीधा ही था। straight- लेकिन बैट्समैन के जहन में भी था कि बॉल Leg- फायर अच्छा आएगा। एक्शन से वो लेग ब्रेक ही लग रहा था। यासिर शाह का उसका मोहम्मद रिजवान का कैच देखा डाइव वाला, ओह उसको लगने के बाद जो आज के दिन में जो एक खास देखने वाला सीन है वो मोहम्मद रिजवान का वो कैच है जो यासिर शाह बॉल कर रहे थे, बॉल ब्रेक होता है बैट्समैन के बैट से लग के फिर फील्डर के हेलमेट से लगता है, हेलमेट से लगता है। आबिद अली सिली में खड़े हुए फील्डर के हेलमेट से लगता है और उसके बाद बॉल थोड़ा दूर जाके गिरता है और जो उस पे मोहम्मद रिजवान डाइव लगाते हैं, आउटस्टैंडिंग सीन है वो वाला। लेकिन वो बॉल लगने से डरते हैं तो नहीं आबिद अली ने बड़ी अच्छी वहाँ पे फील्डिंग की नहीं, है, आबिद अली ने डर पहला कैच भी बहुत अच्छा देखे- किया। ऐसे किया वो बॉल नहीं आप इधर ये 2 कैचेस लिए ना दो इसलिए भी। दो किए, किए। सिली में। आबिद अली की वजह से 3 कैच हुए हैं। पहला कैच वो हुआ है कि जिसमें मोहम्मद रिजवान ने डाइव मारी है, दूसरा कैच उन्होंने वहां से सिली से लिया है, तीसरा लिया, कैच बहुत आखिरी नोमान वाला भी इन्होंने आबिद ने लिया है। तो मींस आबिद ने आज एक और चीज साबित कर दी है कि वो एज अ फील्डर भी टीम के लिए बड़े यूजफुल हैं। लेकिन आज हमारे कैप्टन साहब ने एक ऐड ड्रॉप भी किया है, फिर उसके बाद बाबर ने किस बाबर ने। पोजीशन में था? बाबर मेरे स्लिप में थे और जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान भट्ट ने कैच लिया था, हाँ, हाँ। बिल्कुल सेम यही चीज़ थी, अगर करते तो बाबर आजम आज के मैच के भी हीरो। अच्छा क्या लगता है कि ये अभी जिस तरह इनके भी आउट हो गए हैं, 4 आउट हो गए हैं, 187 पे 4 आउट हो गए हैं, 29 की वो स्कोर ऊपर कर चुके हैं, तो अभी क्या लगता है कि ये स्कोर कहाँ तक ले जाएंगे और कहाँ तक लेके जाना चाहिए और कहाँ तक पाकिस्तान इसको बना भी सकेगा? 295 रन पाकिस्तान को टारगेट मिलेगा 295 जी। तो 299 कह दो, वो बाटा द रेट है। और 295 नहीं बाटा द रेट राजा है, जी क्या करने हो जी? 299 बन जाएगा फिर। और तको जी तुक्का देखो, सुनो तुक्का तो माड़ी- कोई सही मारो तुक्का नहीं, तुक्का सही बिल्कुल। देखो जी वैसे तुक्के दी गल ना करो, इन्हें कैसी फवाद आलम 100 करसी, इन्हें बार-बार कैसी फवाद आलम 100 करसी, नहीं, वो बड़ा वैसे कॉन्फिडेंट प्लेयर उसने बड़ी ज्यादती हुई है क्योंकि लेकिन वो कहता है मेरे ज्यादती नहीं हुई। वो कहता है कि जी अल्लाह ताला मैनू डोमेस्टिक इज्जत दिवानी सी ते मैं इस वक्त
बड़ी बात है जी, सच है, इतनी ज्यादती होने के स्पोर्ट बाद भी अगर फवाद की तरफ से ये बयान आते हैं तो ये यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और वो क्या लगता है? आमर तो फट पड़े थे लेकिन इन्होंने सब्र किया। नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं विकेट जो है ना वो बहुत बुरा खेल रही है। डिकॉक अगर कल शुरू का सेशन नहीं, अगर लंच उन्होंने से देखो, पहले खेल जाता अगर है उन्होंने वो। 200 250 अभी नहीं डिकॉक किया और ना, 250 साथ में महाराज भी खड़ा हुआ है। पाकिस्तान भी 250 200 200 नहीं कर 250 हो सकता। जाएगा और बहुत भाई, मुश्किल है। मैंने आपको कल भी कहा था, अगर वो नहीं कर सकते तो ये भी नहीं कर सकेंगे। भाई राजा जी मैं कल भी क्या सी 150 स्कोर भी हो गया ना तो पाकिस्तान को बनना बहुत मुश्किल है। हाँ एंड वाले जड़े टेलेंडर ने ना उन्हें तो उम्मीद रख सकते हैं, उत्ते वाले को उम्मीद ना तो रखो। नहीं, अगर टेलेंडर ओपन करा दी तो फिर नहीं वो मुश्किल, ओपन जड़े मुश्किल। पहले जड़े 6 नंबर ने ना वो डेंजर ने उन्होंने ओपन कराया तो वो 0 ते आउट हो गया। लेकिन जी आपके पास सिर्फ एक आदमी है, मैं उसका बार बार नाम लेता हूँ, वो है फहीम अशरफ। इसके अलावा आप किसी के पे इंतजार करेंगे तो नहीं 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 मुश्किल। ये क्यों? राजा जी मजाक मजाक फहीम मजाक है अशरफ और नहीं जी राजा द जी 2020 प्लेयर इज द वन डे प्लेयर। नो नो देखो the जी best उसकी player, the domestic- best player. आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस नहीं देखो, उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखो। नहीं तो बॉलिंग तो इतनी खास नहीं की उसने। नहीं नहीं बॉलिंग देखो, बॉलिंग का उन्होंने रिमी राजा ने भी कहा है कि यार उसको बॉलिंग मेहनत करें, उसको पेस बढ़ाना चाहिए। वो हमेशा क्रिकेट टीम में अच्छा ऐसा एक चीज और देखने में आई है कि जो बंदा भी बॉलर होता है, अच्छा बॉलर होता है, वो जब बैटिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो उसकी बॉलिंग वो चीज नहीं रहती। ये हमने लोकल ये लेवल जो पे भी देखा कराची है। में ये वाली जैसे आप बॉलर हुआ करते थे तो आप कहते थे जी मैंने वारी कराओ, वारी कराओ। मैं अच्छा बैट्समैन है, तो चलो थोड़ी सी अपनी वारी का भी जिक्र करो ना। आप तो आपको कभी आपने अपनी सोच अपनी कोई लिया? यादगार परफॉर्मेंस बताएं। मैं यादगार मेरी 299 में दो दफा 99 दो की। दफा 99। अच्छा मतलब आपका पूरे कैप्टन- कैरियर में कैप्टन- पूरे कैरियर में आपका 100 कोई नहीं है? देखो 6 कप्तान सारी टीम दे बने, 6 कैप्टन 5 जिंदगी कप्तान गुजारी ने है। मैंने दसा या तो तो तू आप पे भी तो कप्तान बनना रहे, आप पे भी तो बनना रहे कप्तान। और फिर मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देता है आखिर में जाना 299 केड़े बनाए हो तू शायद हैं केड़े 299 299 किहड़े सब एक याद बनाया गुजर खान जिथे टीम डावाडोल हो गई सी 4 के 5 आउट हो के चौथी और 99 मैच खेड़िया ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ स्टेडियम ਸੀ वाला- बड़े कोई बड़े उसका उसका कोई ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ गवाह- ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਮੈਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ग्रामीण- ਸਟੇਡੀਅਮ ग्रामीण। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉਤੇ ਅੱਛਾ 99 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਿਹੜਾ 99 ਕੀਤਾ ਦੂਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੈਂ ਸਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ T20 ਚ? T20 ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ T20 ਮੈਂ 99 ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, नवा किसी और हैं? पता नहीं किसी। नहीं ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਕੇ ਚੱਕਰ ਸੀ। देखो अंपायर का डिसीजन सी नॉट आउट मैं भी कंफ्यूज हो गया हो सकता है कि यार मैंने कोई वैसी कोई आवाज नहीं वैसे आवाज ही वैसे आवाज है। देखो एक 15 साल पहले ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ बिल्कुल। आपस ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਐਸੀ ਕਿ नहीं ਸੀ। देखो हुन मैं उस टाइम कंफ्यूज हो गया अच्छा गुजर खान का हमारा एक मैच अच्छा और राजा जी पापे ग्राउंड और 99 ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਆਊਟ उसके ਹੈ बाद ਤੇ आउट है नहीं उसके बाद इन्नी मैंने दी फैंटी लाई ओए। इन्होंने कप्तान नु भी फड़काए किसी नु नहीं छड़िया ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੈ ਸੋ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ गए out है। वो आउट है सी कि नहीं सी सच्ची है सच्ची सी हाँ, लेकिन फिर- मैं भी टीम का मेन प्लेयर था मैं क्या कर मैं आउट हो गया पहली गेंद से चला गया बाहर से मेरी नहीं जी team नहीं ये out देख ले ये देख दो ले चीज़ जी बात है। अगर अगर ये आउट हुए तो इन्हें आउट मानना चाहिए था तेंदुलकर जैसा बड़ा प्लेयर कितनी दफा आउट होया ਉਹ ਕੁੰਨਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁੰਨਾ ਹੈ देखो सकलैन मुश्ताक दी गेंद ते ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਸੀ क्वार्टर फाइनल ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਉਹ LBW ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ नहीं, नहीं, तो LBW ਮੈਂ ਦਾ umpire LBW ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ- ਐਸੇ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ मेरा ਮਤਲਬ नहीं मिसाल एग्जांपल चेंज करो कोई और Example, एग्जांपल ਕੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੈਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾ ਦੇ देखो बड़े जिस बड़े तरह अपने इसी मैच में हुआ अजहर अली का अच्छा। अजहर अली चला गया ये एक 99 है आपका दूसरा जो है ना वो रोंदी है नहीं नहीं अच्छा चले चले आपसे एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा जब आपने आपका डेब्यू हुआ हार्ड बॉल में और आपने खोखर 11 की तरफ से आके लेग स्पिन करना शुरू नहीं किया लेग स्पिनर नहीं मैं शुरू से ही आप स्टार्ट स्पिनर थे? में मैं एज ए फास्ट बॉलर टीम Fast ज्वाइन bowler, किया मैंने अच्छा। हमारे एक नामी ग्रामी फास्ट बॉलर थे जिया जिया। उसके साथ मैं करता था अटैक अच्छा। और मैं उस टाइम बड़ा अच्छा जो है ना इन स्विंग करता था और इन स्विंग भी मैं ऐसे करता था जैसे ऑफ ब्रेक तीनों उंगलियों में और बड़ा अच्छा लेकिन मैंने और जब बड़े इनके अच्छे साथ खेलना शुरू किया ना तो इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी लेकिन इन्होंने हमेशा हमें मैच हरवाए हैं जितवाया कोई भी नहीं है वो बड़े बड़े मैच मैंने बनाए हैं बनाने के बाद मैच गवाए बनाने के बाद इतिहास में सेमीफाइनल हमारी- मैंने बनाया आज का क्रिकेट क्या समझते हैं कि आज का जो क्रिकेट हो रही है वो उस लेवल की हो रही है या नहीं देखिए उस लेवल की अब क्रिकेट वो नहीं है ठीक है जैसे आज वो बहुत क्रिकेट तेज थी- क्रिकेट है नहीं अब क्रिकेट नहीं अब गुल्ली डंडा है गुल्ली डंडा है
ठीक है जी, उस टाइम क्रिकेट थी उस नहीं, टाइम आपको ये नहीं लगता कि हम लोग बड़े ब्लेस्ड थे कि गली से निकलना और एक बड़े ग्राउंड में जाके खेलना और वहाँ पर एक टाइम में 20-20, 25-25, 30 टीमें खेल रही होती थी। और आजकल जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो वो सारे बच्चे गलियों के कॉर्नर पे खड़े होकर मोबाइल, पबजी और इन गेम्स पे कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी हमारे वाली नस्ल जो है खोखराबाद हमारी की। यकीन करें तबाह हो रही है, हमारे खोखराबाद ग्राउंड कम की हो रही है और शाह जी, साहब, जी। हमारे खोखराबाद की इस जगह की नहीं, बाकी overall- overall- बाकी overall- overall- पूरे overall- पाकिस्तान में आप देखें ना ग्राउंड खत्म हो देखो गया, वही पिंडी का जो था सबसे बड़ा ग्राउंड था ना, वो यही था। वो एरिया था बिल्कुल। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। और यहाँ से बड़े बड़े नाम जो है ना वो यासर अरफात यहाँ पाकिस्तान खेलता रहा है, खेलते रहे हैं। ठीक है, आपके शेख जो- तनवीर भी यहाँ खेला हुआ है। अच्छा सार भी जरा आप जरा इस ग्राउंड की हिस्ट्री बताएं, इस ग्राउंड से कौन कौन नामी ग्रामी देखिए जी, player थे? मोहम्मद वसीम, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, सेल तनवीर, ऐसे ही। मोहम्मद वसीम यासर कौन सा? अरफात। मोहम्मद वसीम कौन सा? तारुफ मोहम्मद वसीम जो चीफ इस टाइम सेलेक्टर से- है, हाँ तो बताएं ना। टेस्ट प्लेयर। चीफ सेलेक्टर, और 18 टेस्ट मैच खेले हुए, 29 वनडे खेले हुए वसीम भाई जो वेस्ट इंडीज वसीम का- भाई एज अ प्लेयर थे कैसे? बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो वसीम भाई, एक चीज़ थी वसीम भाई के ऊपर कि जब वसीम भाई आते थे प्रैक्टिस करने के लिए, 97-98 की बात आप कर रहा हूँ, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे वसीम भाई नेट के ऊपर बैटिंग करते थे। हम लोग 2-2.5 घंटे? हाँ, हम 50 बॉलर, 40-50 बॉलर हमने बॉलिंग करते थे, आप लोगों की और पिद्दी वो लगवाते उनमें थे, इतना सही। था कि वो थकते नहीं थे। आपकी पिद्दी लगवाते ये थे। वारी करते Batting वारी करते कोई भी नहीं बंदा थकता। ये है क्या? देखें, बैटिंग का थकता तो बंदा है नहीं। अगर नहीं, 2-2.5 नहीं, घंटे आप बारी करेंगे, नहीं, जिस चीज़ का शौक है उसमें थकावट नहीं होती। और एक बार आपको बताऊं कि हमारा नेट वेस्ट इंडीज का आपको देखा, हमें रडार था, बिल्कुल ऐसे ही है। और तकरीबन मेरा ख्याल है वसीम भाई की कोई उसमें 6-7 बॉलर रडार को जाके उसके अंदर ये रहा, इस पास कर दो यार, रिडारो इतना दूर है ऐसी। बिल्कुल। ओ यार, अच्छा मेरी गल सुनो, इंटरनेशनल क्रिकेट ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। नहीं जी, कैसी बात, छक्का मारा, कितने मारे? मारे कितने मारे? फ्लिक थे। वसीम भाई के बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी, शायद आप लोगों को इसका पता नहीं है, कि वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है ना, वसीम भाई जो ग्लासिंग शॉट खेलते थे वो जैसा कोई भी नहीं खेलता था। नहीं, ये उनके बात ये ऑफ चीज़ बड़ी रिकॉर्ड, अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, हाँ, कलाई उनकी बड़ी वो अच्छी ऐसा थी, उसकी बड़े जबरदस्त। जबरदस्त थी, क्योंकि लेकिन ये जो आप सीमेंट बड़े विकेट- शॉट ये रहा मेरी गल सुनो, बड़े मेरी शॉट उस्ताद सलीम ने ना सीमेंट विकेट के ऊपर, आपको तो ये जो नई चीज जो यहाँ पे तारुफ करवाया था कि सीमेंट के ऊपर पानी फेंक कर आउट बॉल से वो नॉकिंग कराते थे, तो बॉल ने यहीं आना होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मोहम्मद वसीम मारे तो ये बड़ी ग्लासी शॉट होगी और बड़ी शॉट होगी। हमारा शबीर जब फ्लिक हाँ। मारा करता था तो आप लोग सारे आप इसके क्या पीछे पड़ कहते जाते थे? थे, चूड़े एक मारते कपदा है, थे, चूड़े एक मारता कपदा है, है, लपेट एक मारता है। कप नीचे हो करता तो वो है। चूर होती है, ऊपर ग्लासिंग शॉट होती है, नीचे हो चोर। एक मशहूर है आप बहुत, ऊपर वाली शॉट भी मार आसिफ लेते थे। चोर। नहीं, सईद अनवर को भी देखे ना, वो भी तो जब ये और बात सईद है, अनवर वो तो- स्टाइल था, सईद अनवर और तो शबीर भाई का। बहुत बड़े बैट्समैन नहीं, शबीर भाई का भी वही स्टाइल था, ये यहाँ से यूं ले जाते थे, उठा के। बहुत बड़े स्टार है हम लोग उनके बराबर का। लेकिन ये है कि ये एरिया ग्राउंड जो अच्छा है ना, कल एक मुतराज़ा बयान दिया था शबीर साहब से हमने कहा कि जी इंजमामुल हक ने ज्यादती की, ताबिश खान को 10 साल तक नहीं खिलाया तो ये उनकी ज्यादती। तो शबीर साहब बिल्कुल पक्के हो गए कि नहीं भी इंजमाम तो गलती कर ही नहीं सकता, गलती इंजमाम तो जो है वो गलतियों से जो है गलती नहीं, ना। मैंने कहा गलती के बाद मैंने ये ये देखें, नहीं options कहा- बहुत से होते हैं। नहीं ठीक है, मैंने बहुत से ये लोग की बात नज़र देखिए में बात ये ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, अगर परफॉर्म कर रहा है आप उसको नहीं खिलाएंगे तो ये ज्यादती नहीं है ये क्या? ज्यादती है, वैसे तो चांस देना चाहिए। ऐसे नहीं है। आप यहाँ नहीं, मतलब कि अभी बोर्ड जो भी बोर्ड चल रहा है ना, इस बोर्ड से आप 20-25 साल पहले चले जाए ना, तो जो कप्तान कहता था ना, मतलब कि वो वही होता था, बोर्ड वही करता था। अभी जो है ना, ये सिलेक्टर के पास जो है ना कुछ भी नहीं है, इख्तियारात कुछ भी नहीं। किसके पास इख्तियार? मतलब सिलेक्टर के पास, चेयरमैन के पास है। चेयरमैन के पास है, कप्तान के नहीं जी, पास पिछले- कुछ भी पिछले नहीं दिनों- है। अच्छा, आप- कप्तान जो है ना, नाम का चेयरमैन का कप्तान झगड़ा है। भी हुआ है, वसीम खान के साथ झगड़ा भी हुआ है चेयरमैन हाँ जी। का। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आज भी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट होती होगी? हाँ यार उस लड़के लाजमी हटाना। नहीं नहीं, इमरान इतना की तो इतनी नहीं बड़ी मैं बात समझता, लेकिन नीचे जो है ना, नीचे- निचली सतह पे काफी ज्यादा ये लेकिन मैं पड़ती कहता हूँ है कि जो है मैं जो अपना एक तजर्बा है कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो क्रिकेट खेला हो लड़का वही ऊपर जाता है, कोई हमारे जैसा बंदा नहीं जो ना खेला नहीं, ऊपर इसरार भाई ऐसे नहीं है क्रिकेट में, वो बड़े आप खेले हुए आप लाइक- जब करते हो तो आप ऊपर खेलोगे, चाहे सिफारिश हो चाहे कुछ भी हो, आप अच्छा खेले हुए हो तो आप ऊपर खेल सकते हो। नहीं, बात अब बड़ी लेट मौका मिलता है। अच्छा अगर अगर बड़े- अगर हम बड़े अपने ग्राउंड की बात लड़के हैं। करते हैं, अपने ग्राउंड की बात करते हैं, आप तो जो वेस्ट इंडीज क्लब की बात करते हैं वहाँ पे कुछ और भी होते हैं, हम लोकल लेवल की बात करते हैं क्योंकि जो वीडियोस देख रहे होंगे ये ज़्यादातर हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक मेजोरिटी है जो लोग गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं, क्लब लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम अपने लेवल की क्रिकेट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा हमारे एरिया में अच्छा प्रोड्यूस हुआ या वो अच्छा खेल सकता था, या अगर कोई अच्छा था तो उसने लड़कों को उतना पुश नहीं किया? आपके जहन में अगर हम ये इस टॉपिक पे बात करें तो कौन जहन में आता है?
हमारे ग्राउंड में अगर देखा जाए ना बड़ा टैलेंट आया हुआ है, मतलब मसलन? उन लोगों के पास वसाइल भी नहीं थे, वो अपनी गेम को जारी नहीं रख सकते। अब तो बहुत मौके हैं। देखिए क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि जैसे हमारे ग्राउंड में हम लोग नसीर भाई का जिक्र करते हैं, नसीर भाई एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेले हुए थे, क्या नसीर भाई ने अपनी उस सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए किसी लड़के को ग्रूम किया हो, किसी को पुश किया हो, या जैसे हम इलियास कोकर साहब का जिक्र करते हैं कि इलियास कोकर साहब जो है ना वो हमारे सीनियर थे हाँ, और वो उनको करती थी। उनकी ग्रूमिंग करवाई। ओवरऑल हमारे ग्राउंड में कोई ऐसा बंदा था, मैं जो मेरी अपना ज़ाती राय है कि हमारे ग्राउंड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी को मोटिवेट कर सकता, किसी को गाइड कर सकता, उसको राइट ट्रैक पे ला सकता। अगर जैसे मेरे जहन में आता है कि हमारे पास एक लड़का था काशिफ सलीम, मतलब मोस्ट डिजर्विंग एथलीट था वो। उसके बाद अगर हम गंगाल के राशि की बात राशि करते की बात- हैं, मेरे ज़हन में राशि का था, बहुत वो इम्प्रेसिव था। मतलब क्यों आउटस्टैंडिंग था वो तो। मेरा अपना मानना ये है कि बेसिकली स्टार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कोई राइट ट्रैक पे लेकर आए कि भाई यू आर वेरी इंप्रेसिव, यू आर वेरी टैलेंटेड, कि आपको एक ख़ास उस वे को, उस ट्रैक पे आना चाहिए, कि उस चेन में आना चाहिए कि जिसका एंड जो है वो पाकिस्तानी टीम तक जाता है। हमारे ग्राउंड में ऐसा कोई बंदा नहीं था क्या? बिल्कुल बंदे तो ये काफी बदकिस्मती थे। है कि हमें नसीर भाई से ये गिला कर सकते हैं हम क्या? नसीर भाई हैं, इलियास कोकर साहब हैं, बस उन्होंने भी एक लेकिन इलियास कोकर साहब की अगर बात कोच करें नहीं उनकी, मतलब कि वो तो इलियास कोकर तो उस लेवल पे नहीं खेले हुए थे ना। नसीर भाई खेले थे, वो नसीर भाई मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास कायदा वगैरह खेले हुए थे। खेले, वो अगर चाहते तो राशिया जो है ना, ऐसे लड़कों को मोटिवेट कर सकते थे कम से कम। अगर जैसे हम अपनी बात करें तो जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारे साथ एक लड़का बच्चा खेल रहा था, नईम बरादरान में से एक था छोटा रहीम। नहीं अगर हम उसकी बात करते हैं तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो ज़ाती तौर पे काफ़ी दफ़ा उसको कहा था कि यार आपको जो है ना सीरियसली क्रिकेट खेलना चाहिए। वो लड़का मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तरह का होता है ना डिफेंसिव प्लेयर और बड़ा चिच्चड़ टेस्ट प्लेयर टाइप का होगा, आपको भी याद होगा। बिल्कुल ऐसे। ऐसे उस एज में कितनी एज होगी, 12-13 साल की एज में बगैर किसी के बताए हुए वो लेग ब्रेक भी करता था और बुगली भी करता ये था। ऐसे बहुत काम लोग तो इस तरह टैलेंट था, लेकिन बहुत टैलेंट ज़ाया हुआ। राशि के बाद वीडियो के एंड पे मैं बात करना चाहूँगा राशि के मुतालिक। राशि के बारे में कोई ऐसी बात करे जो अगर कोई देखे तो उसको पता हो कि यार राशा कौन था। गो के हमारी वीडियोस को समटाइम इतने व्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि राशि का हम यहाँ पे जिक्र करें। आपके हवाले में शायद भाई आपके हवाले में जहन में राशिद को लेके क्या इमेज जहन में आता है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लेकिन राशा तो हम उसे कहते हैं, लेकिन उसका नाम था राशिद। राशिद हाँ, बड़ा मतलब उसको शौक था क्रिकेट का, और लेकिन वो किसी क्लब वगैरह का था मेंबर? नहीं, बिल्कुल वो किसी क्लब से नहीं खेला, गली मोहल्ले लोग गली का था, मोहल्ले में लोकल। खेला, लेकिन उसको बहुत मतलब बड़ा अच्छा उसमें टैलेंट था, बहुत टैलेंटेड लड़का था। असल में ना नहीं, एक दफ़ा KRL में नहीं हुए थे नहीं, अंडर 19 के ना सिलेक्शन हुई थी, उसमें वो सिलेक्ट भी हो गया था। लेकिन बात वही है कि उसको मतलब कि उसने कहा मैं उसका आगे बैकअप नहीं होगा। बैकअप नहीं था, दूसरा उसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। नहीं यार जाओ खेलो, हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप खेलो। तो वो नहीं, असल में वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं था इतना, नहीं। घरेलू यही वो बात है। मतलब अच्छा, स्ट्रांग नहीं था। इसमें- ये चीज़ मतलब बड़ी काउंट करती है। अच्छा, इसमें मैं एक आपको मेन डिफरेंस बताना चाहूँगा कि पहले दौर में ना मतलब मुझे जब याद पड़ता है कि जब वसीम अकरम वकार यूनिवर्स मतलब शुएब अख्तर की जैसे इंटरव्यू, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि मोइन खान निकलता था तो राशिद आ जाता था, राशिद निकलता तो मोइन खान आ जाता था। ऐसे। मतलब बैट्समैन की जगह कोई जगह थी नहीं, बॉलर की कोई जगह नहीं थी, तो उस टाइम ऐसे लगता था कि जैसे पाकिस्तानी टीम में जाना नामुमकिन नामुमकिन है। है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आज से हम उसका कंपैरिजन करें तो आज के दौर में कोई भी लड़का थोड़ा सा अच्छा खेलता है ना तो फ़ौरन वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। उसकी वीडियोस उसके जो है ना खुद ही प्रमोट करने शुरू कर देते हैं, या उसको जो है ना चाहने वाले जो है उसको कमेंट्स वगैरह लेकिन करते आपके हैं। पास देखें लाहौर के अंदर का प्लेटफॉर्म है, लाहौर कलंदर, वो मुझे उठा रहा अभी तो है। बहुत से मौके हैं ना जी, अब तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। लाहौर कलंदर की तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो कि अभी मौके फ्राहम करेंगे। एनीवे मैच का एंड करते हैं, मैच पे बात करते हैं। अच्छा, आज के दिन में जो खास बात हुई थी, रबाडा की 200 विकेटें पूरी हुई थी। अच्छा बॉलर है, और अच्छा एनर्जेटिक है, हाइटेड है, तेज़ बॉलर है। रबाडा ने जो 200 विकेट्स पूरी की हैं 44 मैचेस में इन्होंने पूरी की हैं, और इन्होंने 5 जो विकेटें हैं वो 9 दफ़ा ली हैं। अच्छा, 10 विकेटों का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं है। मतलब एक किसी भी इंप्रेसिव बॉलर की 10 विकेटें होती हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना, 10 विकेटों का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं है। 22 या 88 नील कुंबले जो आउट किए थे। अच्छा, मैच के बारे में बात करते हैं। मैच का क्या लग रहा है कि रिजल्ट कहाँ जाएगा? आखिरी 2 अहम दिन बाकी हैं। जो अभी की सिचुएशन है उसमें मैं आपको एक दफ़ा याद करवा देता हूँ कि उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और स्कोर हुआ 187-29 की लीड है। क्या जो बाकी 2 खिलाड़ी या बाकी की जो टीम है उनसे हमें खौफजदा होना चाहिए? क्या हमें पाकिस्तानी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार अब पाकिस्तान के हाथ में है मैच? देखें जी, पाकिस्तान के एंड वाले प्लेयर अगर बैट को पकड़ के वो 70-80 रन बना सकते हैं, वो भी उनके डिकॉक
क्रीज पे डी कॉक हैं। मौजूद है। डी कॉक अगर पहला सेशन खेल जाते हैं, महाराज भी है। महराज भी है, अगर वो पहला सेशन खेल जाते हैं, एक आधी विकेट भी गिर जाती है, वो 100-125 तक स्कोर को ले जाते हैं लीड को, और उसके बाद उनके बाद वाले बैट्समैन आगे अगर कुछ रन मजीद कर 200 सकते प्लस हैं होता तो 150 से ऊपर चला ये जाए। पॉसिबल है कि कल वो पूरा दिन खेल जाएं। ये भी है फिर 200 प्लस हो जाएगा अगर पूरा दिन खेल जाते हैं। कितना स्कोर जो है ना वो आपको लगता है कि जी अगर वो बना लें तो पाकिस्तान चेज कर लेगा, और कितने टाइम तक? देखिए जी 150 तक अगर हो जाए ना तो पाकिस्तान चेज कर लेगा। अगर लेकिन वो अगर इससे ऊपर चला जाता है ना तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 150 तक आपके हिसाब से 150 तक जो है ना अचीवेबल है? अचीवेबल है, क्योंकि देखिए चौथे दिन की विकेट चौथे सेशन में बड़ी मुश्किल हो जाती है। 5वें दिन तो खेलना बहुत मुश्किल है स्पिनर्स को, तो 150 लेकिन पौने यार 200 5वें दिन में मुश्किल होता क्या, रीजन क्या है उसका? असल में देखिए स्पिनर विकेट रफ हो जाता है और स्पिनर की जो है ना और ब्रेक भी spinner ज़्यादा हो रही होती है और अनइवन Uneven हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो गया कि पहले दिन विकेट था बहुत ही रफ यानी कि बॉलर कामयाब हो रहे थे, दूसरे दिन थोड़ा सा बेहतर हुए हैं। बेहतर तीसरे फास्ट दिन- बॉल अब ये है कि विकेट बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नहीं, चौथे दिन या पांचवें देखिए दिन पांचवें राजा दिन रन फिर तो भी 1.5 मुश्किल है। राजा जी बॉल दूसरे uneven दिन भी होता है, जो था ना उसमें ऐसे पूछा था, नहीं- लेकिन आज तीसरे दिन जो है ना बॉल ठीक आ रहा था, ठीक fast आ रहा bowler था ना, का जो था। उसने आप देखें जो उसने 2-3 चौके मिडल करके मारे हैं कितना जबरदस्त। और किसने? एक बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा जो रिजवान ने एक चौका बड़ा जबरदस्त मारा था कि बॉल को सिर्फ ऐसे हल्का सा पुश किया उसने ना ड्यूसन ने बड़े जबरदस्त दो हाँ, शॉट सामने मारे थे, सामने मारे। लेकिन वो तो उसमें तो देखें अगर हम हसन की बात करते हैं, मुझे वो बॉलिंग याद आ रही है कि हसन जोर लगा रहा था, रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करता लेकिन बिल्कुल मुंह में करवा रहा था। अगर आपका पेस भी बहुत ज्यादा नहीं है और बॉल भी उतना स्विंग नहीं हो रहा तो जस्ट उसने टाइम रन ज्यादा पड़ी उसको 50 रन खा गया वो। हसन अली की बॉलिंग से आपको लगता है कि हसन अली जो है ना मतलब नेक्स्ट मैच में हमें आता हुआ नजर आ रहा है? अगर ऐसी विकेट बनाएंगे ना जैसी कराची की बनी हुई है, यहाँ पे बॉलर वो देखिए बॉलर की मर्जी से तो विकेट तो नहीं बनी ना, बॉलर ने अपनी विकेट के अपने बता भाई ऐसे नहीं है, ऐसी विकेट पे जो मीडियम बॉलर है ना वो कामयाब नहीं है। अगर तो वो एक लेंथ से बॉल कर रहा है आउट स्विंग। अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन किया ये मैंने खास तौर पे ताबिश खान के वाले से किया, अगर हसन आउट होता है तो ताबिश खान का चांस बनता है या नहीं बनता? जाहिर बात है देखिए, उसको उसे चांस मौका देना देना चाहिए। चाहिए। लेकिन देना एक बात चाहिए और भी थी कि अब आपने देखा होगा कि शाइन जो है वो पट्टी बांध के बॉल कर रहा था, तो पिछले प्रोग्राम में मैंने एक वीडियो में कहा था जी कि इसको थोड़ा सा 1-2 टेस्ट में रेस्ट दो, रेस्ट नहीं दे रहे, उसकी इसको वाट आप लगा आगे रहे लेके जा रहे हो तो इसने एंड पे खत्म हो जाना। ऐसे ही, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। तो ये मोहम्मद आमिर ने भी तो यही गिला किया था कि जी मुझे इन्होंने वनडे भी खिलाया, टेस्ट भी खिलाया, ठीक है T20 भी खिलाया, और जो है अब मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं लंबी क्रिकेट खेल सकूँ। लेकिन ये है कि ये विकेट आप शुएब अख्तर जैसा पेस वाला कोई हो तो यहाँ पे खेलना बहुत हाँ, तो मुश्किल है। ये ये विकेट जोर लगाएगा बॉलर तो तब जाके रिकॉर्ड भी यही है कि जो आखिरी 3 मतलब हम लोग हिस्टोरिकल जो मतलब इस बैन के बाद जो 13-14 साल का गैप आया, इससे पहले जो पाकिस्तान में टीम्स आती थी उसमें पाकिस्तान में आखिरी तीनों मैचों में जो मैं उसकी हिस्ट्री देख रहा था वो शुएब अख्तर ने विक्ट्री दिलवाई थी, और वो बिल्कुल आप वाली बात है कि जी वो इन विकेटों पे आगे जोर लगा रहा था और रिवर्स स्विंग हो रहा था, और उसकी उसमें वजह से क्या था उसको सेशन भी जो है ना 3 से 4 ओवर इससे ज्यादा उससे करवाते भी नहीं थे। नहीं, करवाए फिर उन्होंने- रेस्ट दिया फिर देखो करवाए। नसीम शाह के बारे में भी कहा था शुएब अख्तर ने कि यार ये मेरा निम्न वतन यानी कि ये मेरे बाद ये बंद, लेकिन उसने वो नसीम पेस- शाह नहीं, नहीं वो नसीम पेस शाह नहीं- नहीं नहीं शोएब अख्तर बड़ी डिफरेंट चीज़ था। वीडियो का एंड करेंगे ये, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सिर्फ 2 चीज़ें अगर शायद भाई चले जाएंगे और मैं 2 चीज़ें नहीं पूछूंगा तो ये बड़ी हो जाएगी ज़्यादती। यूनुस खान का कंपैरिजन किससे करते थे आप और काशिफ? 2 प्लेयरों में आप लोगों की बहस होती थी, कौन कौन से 2 प्लेयर थे? यूनुस खान वर्सेस यूनुस खान और मिसबाह। यूनुस खान और मिसबा। तो आपका वोट किसको ज़्यादा था? मेरा यूनुस खान को। यूनुस खान और मिसबा में से कौन बेहतर था? वैसे तो इतनी लंबी वीडियो किसी ने देखी नहीं होगी जिसने देख लिया वो कमेंट में करके बता दे। और एक और आखिरी क्वेश्चन, आपने मिसबा और यूनुस वाला आपने भी जवाब देना, वकार यूनुस वर्सेस शुएब अख्तर, हु इज बेटर? देखिए जी वकार यूनुस एक मैच्योर बॉलर था और अच्छा बॉलर था, उससे ज़ाया किया गया, जो उसका पीक टाइम था उसे ज़ाया किया गया। तो आप मानते हैं कि उसको वसीम अकरम ने खराब किया था? देखिए मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, आप वो बाकी को खराब कर रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ। मतलब आपकी नज़र में शुएब अख्तर से बेहतर था वकार यूनुस? वकार यूनुस बहुत बेहतर। स्वयं के क्वेश्चन फॉर यू सुफी साहब, वकार बेहतर था? वकार बेहतर था या शुएब बेहतर था? वकार बेहतर था या शुएब बेहतर इन दोनों में से कौन सा बॉलर शुएब बेहतर? अख्तर मेरा जो अपना ख्याल है ना उसमें शुएब अख्तर जो है ना वो बेहतर था। उसकी एक रीज़न है, वकार जिस दौर में खेला ना उस टाइम क्रिकेट जो थी बहुत स्लो थी। स्लो जो है ना शुएब अख्तर जिस सीज़न में खेला क्रिकेट फास्ट थी, बैट्समैन जो है ना तेज़ हिटिंग करना वहाँ पे, और उस टाइम जो है ना इसको खेलना बहुत मुश्किल था। इसका जो मतलब कि भाग के आना, बाउंस करना,
गंगोली जैसे को वो माजरत तस्वीर तो माजरत है के ना। साथ हमारी टाइम पिंडी मीडिया लैंग्वेज में बहुत कहते हैं वो रमी बॉलर सी सार भाई आप उस बताइए। टाइम जो था ना अल्ताफ भाई मीडिया, और आपको पता कि 42 कैमरे जो कवरेज करना शुरू कर दिया था कब 99 के बाद ना। शोएब अख्तर की दफा उस टाइम शेब अख्तर था, तो आपको पता है जब वो रन अप लेता था तो कैमरा उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो ग्राउंड ये में चीज़- कैमरे ग्राउंड में चलते थे या नहीं, वो लिफ्ट लगी होती है ना, साइड कैमरे अच्छा जाते हैं। साइड पे चल मैंने कहा बेहतर कौन था, हु इज बेटर, कौन बेहतर था ये कह रहा बेहतर जी शेब अख्तर बेहतर था वकार यूनुस से। हूँ। रनअप किसका अच्छा था? शेब अख्तर देखिए दोनों रन- अच्छे थे, शोएब अख्तर का रन बड़ा शेब अच्छा अख्तर का अच्छा। हालांकि शोएब अख्तर कहता है कि मैंने फॉलो ही वकार यूनुस को किया। कौन बेहतर था, मिसबा या यूनुस? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है आपने नहीं किया यूनुस है, देखें जो पाकिस्तान के लिए उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस है बहुत। टेस्ट क्रिकेट में देखें तो बहुत परफॉर्मेंस है मिसबा उसकी। यूनुस या मिसबा? मैं यूनुस को वोट दूंगा। दो वोट यूनुस के हो गए। मिसबा यूनुस। मेरे लिए यूनुस और मिसबा दोनों ही लेजेंड थे, लेकिन वकार यूनुस और शोएब अख्तर में मैं खुल के कह सकता हूँ कि शोएब अख्तर बेहतर था। और उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि जो शोएब अख्तर के दौड़ने का जो स्टाइल था ना, मुझे लगता था कि उसमें बदमाशी थी। मुझे नहीं पता कि वकार यूनुस वाले मामले में वकार यूनुस का, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा कि जब वकार यूनुस ने कम बैक किया था और वो चीज़ नहीं रहा था, उतना पेस उसका नहीं था। मैंने सुना है कि वकार यूनुस भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटर था, लेकिन शोएब अख्तर में मुझे लगता था कि बदमाशी थी। उसका जो एटीट्यूड है, मैं उसको जो है ना नंबर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि शोएब अख्तर जैसा कोई बॉलर हमारी टीम में भी आ जाए। जैसे कल शबीर भाई ने कहा था कि अगर कैप्टन शोएब अख्तर जैसे एटीट्यूड से हो तो ज़रूर वो मैच जितवा सकता है। और शोएब अख्तर की वीडियो में कल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने में मिली कि मूंछें हों तो फवाद आलम जैसी, और मूंछें भी हों और एटीट्यूड भी हो तो परफॉर्मेंस आ ही जाती है। ये फवाद आलम के बारे में कल शोएब अख्तर ने कहा था। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट इनिंग्स में भी फवाद आलम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान का जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अपने और नए दोस्त के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।